सभी विद्वान साथियों को नमस्कार। साथियों, जल्दबाजी में, आवेश या जोश में उठाया गया कोई भी कदम वर्तमान समय में दिल्ली के सभी गेस्ट टीचर्स के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको पूरी वीडियो देखने समझने के बाद क्लियर हो जाएगा। साथ में वर्तमान समय में कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कौन सा कदम बढ़ाना चाहिए जिससे गेस्ट टीचर्स का काम बन जाए, वो भी इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो सभी गेस्ट टीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। 7-8 साल से सैलरी में एक भी रुपए की बढ़ोतरी ना होना, क्योंकि इससे पहले हर साल 100 रुपये बढ़ते थे, और अगर ये 100 रुपये हर साल बढ़ते तो अभी तक गेस्ट टीचर्स की 52+ सैलरी ऐसे ही पर मंथ हो जाती। तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो गेस्ट टीचर्स के पक्ष में नहीं है, ये सभी को समझना ज़रूरी है। चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में 2025 में, और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो चुनाव एक ऐसा दौर होता है जहां पर गेस्ट टीचर्स का काम बन सकता है। तीसरी चीज़ है जो कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर गेस्ट टीचर के पक्ष में आया है, मतलब समान कार्य समान वेतन दिल्ली के गेस्ट टीचर्स पर लागू किया जाए, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। तो भैया अब तो सोच समझ के कदम उठाना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए, और आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल भी गेस्ट टीचर के पक्ष में नहीं है। अब क्या करना चाहिए यहाँ पर हम समझें, और यही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी जो सूत्रों से पता चला है कि जो दिल्ली सरकार है वो दीपावली तक गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ाने के पक्ष में है। अच्छा, दीपावली तक क्यों? क्योंकि उसके बाद एक आध महीने बाद आप आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता से पहले सैलरी बढ़ाएगी दिल्ली सरकार, क्योंकि उसको भी दोबारा से सत्ता में आना है। तो सत्ता में दोबारा से आने के लिए, और 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, इसके लिए जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि भाई दिल्ली सरकार पर भरोसा करना भी सही नहीं है, क्योंकि 7-8 साल हो गए भैया, एक भी रुपये सैलरी का ना बढ़ना, ये ऐसा प्रमाण है जो और किसी स्टेट में नहीं देखने को मिला होगा कि 7-8 साल से एक भी रुपया सैलरी में नहीं बढ़ा। लेकिन जो पॉजिटिव पक्ष है वो है कोर्ट का जो ऑर्डर आया। अब कोर्ट के ऑर्डर में भी ये चीज़ मेंशन है कि जब कोर्ट का ऑर्डर आया उसके विदिन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर इस ऑर्डर को अप्लाई किया जाए, लागू किया जाए। तो भैया सिंपल सी बात है कि क्या इस समय धरना करना चाहिए, क्या इस समय डायरेक्ट सरकार से बात करनी चाहिए, या क्या ये कोर्ट में जाने का अच्छा मौका है? क्योंकि भाई डिसीजन तो आ चुका है, और डिसीजन पक्ष में है, तो अगर ऊपरी अदालत में भी जाते हैं तो डिसीजन गेस्ट टीचर के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी तो कोई भी कोर्ट जो है वो इस बात को डिनाई नहीं करेगा कि सैलरी बढ़नी चाहिए। अब भैया समान कार्य समान वेतन का मतलब यही है कि सीधा 70-80 हज़ार रुपये सैलरी होगी। अब भैया 70-80 हज़ार सैलरी तो दिल्ली गवर्नमेंट करेगी नहीं, ये भी क्लियर है। अच्छा, उससे पहले जो दिवाली तक जो सैलरी बढ़ने की जो सूचना मिल रही है, अगर वो अपने आप सैलरी बढ़ जाती है, और यहाँ पर ये भी कि कितना बढ़ती है भाई, समान कार्य या समान वेतन में तो 70-80 हज़ार होगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट सरकार खुद सैलरी बढ़ा देती है और ये 50-52 तक करती है, तो भैया क्या फिर ऊपरी अदालत में जाना चाहिए कि भैया हमें समान कार्य समान वेतन नहीं दिया जा रहा? एक बात आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि कोर्ट के ऑर्डर जो है ना वो आते ही रहते हैं, डिपेंड करता है सरकार इम्प्लीमेंट कैसे करे। एक और चीज़ उस कोर्ट के ऑर्डर में है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि जो ऑर्डर है वो एक ही गेस्ट टीचर, सिंगल गेस्ट टीचर, अदिति नाम जो उसमें दिया मेंशन किया, तो अदिति नाम की गेस्ट टीचर्स के लिए है। तो अगर ये सैलरी बढ़ेगी भी कोर्ट के अकॉर्डिंग तो सिर्फ अदिति की बढ़ेगी, तो भाई बाकी सारे गेस्ट टीचर्स तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो भैया इसके लिए भी वेट करना अभी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है जो सरकार है, क्योंकि चुनाव का टाइम है, तो सरकार को भी अपना पक्ष रखना है और वाहवाही भी लूटनी है। तो अगर सरकार कोर्ट के अकॉर्डिंग अपने आप ही सैलरी बढ़ा देती है, कुछ परसेंट मान ले, क्योंकि मानना भी पड़ेगा,
और कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो क्या पता कोर्ट के ऑर्डर के कारण दिल्ली सरकार अपने आप सैलरी बढ़ा दे कि भैया एक ही गेस्ट टीचर के लिए सैलरी बढ़ाने का ऑर्डर आया था, लेकिन हमने सभी गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ा दी। तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि भैया चुनावी स्टंट है, और जब मुख्यमंत्री जी त्यागपत्र दे सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, तो भैया सैलरी भी बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भैया जब सूत्रों से पता लग रहा है कि सैलरी बढ़ रही है, उधर कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है कि भैया सैलरी बढ़ाएं 3 महीने में, तो इस समय अगर अचानक से दावा बोला जाता है तो ये एक तरह से नेगेटिव इम्प्रेशन भी जाता है। हालांकि आप सबका क्या ओपिनियन है आप कमेंट में ज़रूर रखें, और ये जो ओपिनियन है ये मेरा अपना ओपिनियन है, तो इसमें हो सकता है मैं भी ऊपर नीचे हो सकता हूँ, बट आप भी अपने ओपिनियन ज़रूर रखें कि इस समय अगर धरना किया जाता है या आवाज़ उठाई जाती है तो इसे जो है ना आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल धरना रूप दे सकती है। क्योंकि भैया जब सैलरी बढ़ने की सूचना मिल रही है, इधर कोर्ट से भी ऑर्डर आया, तो यार 3 महीने तक तो कोर्ट का भी इंतज़ार करना चाहिए। और सबसे पहले देखिए, धरना करना और धरने से सॉल्यूशन मिलना ये बिल्कुल सच है, तो क्यों ना अभी सरकार को एक अल्टीमेटम दिया जाए, एक टाइम दिया जाए कि भैया आप इस टाइम पीरियड तक स्टेप ले लें, चाहे आपको कितनी सैलरी बढ़ानी है तो वो आप सैलरी पहले से बढ़ा दें, और इतने तारीख तक या इस महीने तक अगर सैलरी नहीं बढ़ी तो उसके बाद होगा महासंग्राम, उसके बाद होगा महाधरना। और इस महाधरने का जो आह्वान है वो सभी गेस्ट टीचर्स को एक साथ मिलकर के करना चाहिए। चाहे गेस्ट टीचर्स के कुछ जो भाग है वो कोर्ट का पक्ष लेता हो, चाहे कुछ भाग ही सिर्फ धरने का पक्ष लेता हो, कुछ भाग शिक्षा मंत्री के साथ चलता हो, ये सबको एकजुट होकर के धरने का आह्वान करना चाहिए। और सरकार को ये अल्टीमेटम देना चाहिए कि भैया इतने तारीख तक सैलरी अगर नहीं बढ़ी, कोर्ट के अकॉर्डिंग भी सैलरी बढ़ानी है, और सरकार अपने आप भी अगर सैलरी बढ़ा देती है तो फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड, कोई धरना नहीं, कोई हंगामा नहीं, आराम से सारे काम हो जाएं। और जब आराम से सारे काम हो जाएं तो भैया धरना और आंदोलन की जरूरत नहीं क्या। लेकिन अगर अल्टीमेटम जो टाइम दिया है उस टाइम पीरियड तक सैलरी नहीं बढ़ती है तो उसके बाद सभी गेस्ट टीचर्स को एकजुट होकर के टूट पड़ जाना चाहिए सरकार के ऊपर, क्योंकि 7-8 साल कम नहीं होते हैं सैलरी बढ़ने को, और नियमित रूप से 100 रुपये बढ़ते तो लगभग जो है 7 साल हो गए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर वो 35,000 है तो भैया 35 और 7 लगभग 42,000 के करीब हो जाएंगे, है ना। तो आपकी क्या राय ओपिनियन है आप कमेंट में ज़रूर रखें, लेकिन आवेश जोश और जल्दबाजी में हमें कदम नहीं उठाना चाहिए, है ना। तो बाकी आपको क्या लगता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो भी आचार संहिता है उससे पहले ही हमें एक सरकार को अल्टीमेटम देना चाहिए, उसके बाद जो तुरंत सारे तत्पर रहें और एकजुट होकर के वो सरकार पर धावा बोलें। फिलहाल धरने को साइड में रख करके सरकार से बातें की जा सकती है कि भैया कोर्ट से ऑर्डर आ गया है तो आप कब अप्लाई करेंगे, इसे कब से अप्लाई हो जाएगा। हो सकता है सरकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए, तो भैया पहले से सरकार को ताड़ना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर सरकार ऊपर नहीं जाती है, गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाने के पक्ष में, तो भैया इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि हर एक गेस्ट टीचर्स तक पहुँचे, हर एक गेस्ट टीचर की जो है उसका ओपिनियन वो भी आए। और यह कमेंट में ज़रूर रखें कि आप क्या चाहते हो, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं और क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग आप कमेंट में ज़रूर रखें। मेरा अपना ओपिनियन वो मैंने आप तक शेयर कर दिया है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।